मामी जी का बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे मामी जी। थैंक यू। हेलो मेरे शहर वाले और गांव वाले, आप सब कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मामी जी का सरप्राइज बर्थडे पार्टी था, तो उसके लिए मैं ऑफिस में रेडी होकर चली गई थी, क्योंकि ऑफिस से पास ही है जहां बर्थडे जहां डिनर था, तो मैं वहीं से रेडी होकर चली गई थी। लेकिन हुआ ये कि मैं पहले ही पहुंच गई थी, सीपी में ही पार्टी था, तो मैं यहाँ पहले ही पहुंच गई थी और बाकी लोग नहीं आए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो थोड़ा सा मैं बैठ कर आपको सोचा कि मार्केट घुमा देती हूँ, तो मैंने आपको मार्केट घुमा दिया, क्योंकि दिल्ली जो भी आता है ना वो एक बार यहाँ ज़रूर आता है। राजीव चौक सबसे नज़दीक मेट्रो है, मतलब राजीव चौक से उतरते ही ये मार्केट आपको मिलेगा। और ये काफ़ी महंगा इलाका है दिल्ली का, लेकिन यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं, क्योंकि हर चीज़ मिलता है और सस्ती चीज़ें भी मिलती है। पालिका बाज़ार भी पास ही में है, तो मैंने सोचा पहले आपको इसका दिखा देती हूँ ब्लॉक्स, जो A2 पता नहीं कहाँ तक है, मुझे भी नहीं पता है। तो मैं A से चलते चलते D तक पहुँची थी, C तक पहुँची थी, तो आपको वही दिखा रही थी। और ये पूरा ना वाइट कलर का है और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो आप जब भी कपड़ा वगैरह ख़रीदना चाहो और ट्रेंडी इयररिंग्स ख़रीदना चाहो सस्ते दामों में, तो वो भी मिलेगा। हाँ, बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन बाकी दुकान के हिसाब से ना सस्ता मिलेगा आपको। और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, पर्स बैग्स वगैरह भी मिलता है। लेकिन हुआ ये कि मैं मामी जी को पहले ही मिल गई और सरप्राइज़ रह गया, मतलब मेरा सरप्राइज़ नहीं रह पाया। मैं पहले मिल गई, पूछा तो मैंने बोल दिया कि ऑफिस आई थी तो उधर से आ गई। फिर क्या था, मामी जी ने बोला चलो डिनर कर लो हमारे साथ। तो रेडिसन ब्लू के अंदर कबाब फैक्ट्री है, वहाँ पे डिनर पार्टी था, तो वहाँ हम पहुँच गए थे, चले गए थे। लेकिन तब तक मामी जी को पता नहीं था कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। उनको लगा कि हम जा रहे हैं तो उनके साथ मैं बस ज्वाइन कर लूँ, रास्ते में मिल गई। तो लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी था और बहुत सारे लोग आने वाले थे। हालांकि हमने जब टेबल बुक किया था ना, तो मामी जी पूछ रही थी इतना बड़ा टेबल क्यों बुक किया है। तो यहाँ पर रहा सवाल कि सब आ गए थे और बहुत सारे लोग थे, इसलिए इतना बड़ा टेबल बुक करना था। और मामी जी के दोनों लड़के ना, राहुल भैया और रोहन भैया, एक दुबई और एक नीदरलैंड से आए थे स्पेशली अपनी मम्मी के बर्थडे पार्टी के लिए। और मामी जी ना 60 साल की हो गई हैं, आप देखिएगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, हाँ 45 लगेगा। और सीरियसली आप देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि 60 तो बिल्कुल नहीं लग रही हैं। बट हाँ, उनका 16th बर्थडे था, इसलिए सरप्राइज़ पार्टी मस्त था। और हमने यहाँ पे यहाँ का कबाब काफ़ी फेमस है और एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। मैं पहली बार आई थी तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। कबाब मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ का कबाब मुझे अच्छा लगा। और भाभी बोल रही थी ना मेरा भी वीडियो डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं भी सुंदर लग रही थी। और भाभी अक्सर मना करती है अपना वीडियो डालने से, लेकिन इसमें मना नहीं की। तो मैंने तो वेज ही खाया, लेकिन बहुत लोग नॉन वेज भी खाए, जिसको जो मन था वो खाया हमने। और उसके बाद यहाँ का डेजर्ट जो है ना वो भी काफ़ी टेस्टी है। यहाँ के डेजर्ट में कुल्फ़ी जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ का मिलता है, तो हमने कुल्फ़ी ट्राई किया। उसके बाद हमने केक कटिंग की। और जीजू जो आपको दिख रहे हैं ना, 2 महीने के सावन फास्ट कर रहे हैं। सावन 2 महीने इस बार, तो 2 महीने तक वो फास्ट पे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इनफैक्ट फ्रूट भी नहीं खाया, क्योंकि वो रात में नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे हम और भाभी चले गए थे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाने, और उसी दौरान इधर केक कटिंग हो गया। तो मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन भाभी आ गई थी, तो केक कटिंग हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। तो आए तो लिफ्ट से थे ऊपर, तो हमें समझ नहीं आया। जब नीचे सीढ़ियों से आए तो हमें पता चला कि अरे यहाँ तो एम्बियंस और भी सुंदर है सेकंड फ्लोर पे। तो वहाँ हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाया थोड़ा मैंने, जो कि इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, अनामिका प्रीतम के नाम से है इंस्टाग्राम मेरा। फिर रात हो गया था और वीकडेज़ था ना, तो बहुत खाली था सीपी। ऐसे रहता नहीं है इतना खाली, काफ़ी भीड़ रहता रात के 11-12 बजे तक, लेकिन एकदम खाली था। तो हम वैसे मेट्रो से हम आ गए, क्योंकि मेट्रो रात में खाली रहता है। तो यहाँ पे एंडी के साथ भाभी भी खेलने लगी थी बच्चों के लिए। और रात में मेट्रो इतना खाली रहता है ना कि आप आराम से सो के पसर जा सकते हो। और जीजू पता नहीं कितने सालों बाद मेट्रो में बैठे थे, क्योंकि मेरे साथ तो कभी नहीं बैठे, पहली बार वो मेट्रो से आ रहे थे हमारे साथ। फिर हम लोग उतर आए थे, एक ही स्टेशन है सालूदी का, और हमारा मौसी हमारे साथ रुक गई थी, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, 12 बज गए थे। तो मौसी हमारे साथ घर चली गई थी और सालूदी दूसरी साइड मेट्रो पे चली गई थी। यहाँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा।